स्वागत है आपका करियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे मार्च मंथ की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। कह रहा, फंसे हुए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए मार्च 2025 में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? आर्टिमस सेकेंड, क्रू 9, क्रू 10, स्टार लाइनर रेस्क्यू। तो ये कौन सा मिशन नासा द्वारा लॉन्च किया गया? क्रू 9, क्रू 10। कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? क्रू 10। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, क्रू 10। स्पेस एक्स और नासा ने 9 महीने से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए क्रू 10 मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। होली किसकी जीत का प्रतीक के रूप में मनाई जाती है? गर्मी पर सर्दी, अच्छाई पर बुराई, बुराई पर अच्छाई, प्रकाश पर अंधकार। तो होली जो है ये बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, होली रंगों का त्योहार है। इस बार किस तारीख को थी? 14 मार्च को। ठीक है, तो बुराई पर अच्छाई की जीत। अगला क्वेश्चन कह रहा, स्पेडेक्स का पूरा नाम क्या है? स्पेस डिप्लॉयमेंट एक्सपेरिमेंट, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट डॉकिंग एप्लीकेशन, स्पेस डायनिक एक्सपेरिमेंट। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, स्पेडेक्स का पूरा नाम क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? आईबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? सुनील मेहता, अतुल कुमार गोयल, रजनीश कुमार, अरुंधति भट्टाचार्य। तो कौन बने हैं? अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल को मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय बैंक संघ का बनाया गया है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, अतुल कुमार गोयल। ठीक है, अतुल कुमार गोयल ने 11 मार्च 2025 को भारतीय बैंक संघ आईबीआई के मुख्य कार्यकारी सी के भूमिका के रूप में कार्यभार संभाला है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विषय के आधार पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 50 देशों में से दुनिया के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों में कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं? तो ये देखिए, विषय के आधार पर जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की गई है, इसमें भारत के 9 विश्वविद्यालय शामिल हैं। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, 9 विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्यूएस विषय रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च रैंक हासिल की है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, आईआईएम अहमदाबाद। तो देखिए, विषय रैंकिंग में भारत के संस्थान ने जो सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की है, भारत के कितने विश्वविद्यालय हैं, कितने संस्थान हैं? 9 संस्थान। इन 9 संस्थानों में पहले नंबर पे कौन आया है? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, इंडियन स्कूल माइंस ऑफ धनबाद। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए शीर्ष 50 में कौन से 2 आईआईटी स्थान पर हैं? ठीक है, जो 50 विश्वविद्यालयों के 50 संस्थानों की रैंकिंग की गई है, इनमें कौन 2 आईआईटी के हैं? आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर और आईआईटी गुवाहाटी। तो कौन है? आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन के लिए शीर्ष 50 में से कौन भारतीय संस्थान स्थान पर हैं? आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम बेंगलोर, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे, आईआईएम कलकत्ता और आईआईएम इंदौर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर।
तो शीर्ष 2 संस्थान कौन है? IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलुरु, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट LCA AF प्रोटोटाइप में कौन सा परीक्षण मार्च 2025 में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? एक बार फिर से सुनिए। लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट LCA AF प्रोटोटाइप में कौन सा परीक्षण मार्च 2025 में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था? ब्रह्मोस मिसाइल परीक्षण, अस्त्र BVRAM परीक्षण, पृथ्वी सेकंड मिसाइल परीक्षण, निर्भया क्रूज मिसाइल परीक्षण। तो कौन है? अस्त्र BVRAM परीक्षण। भारत ने 12 मार्च 2025 को लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप में अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज ईयर टू ईयर मिसाइल, इसका पूरा नाम क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज ईयर टू ईयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो विकल्प आपका कौन सही हो जाएगा? VVRAM परीक्षण, यानी विकल्प बी। इसका पूरा नाम क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज ईयर टू ईयर मिसाइल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मार्च 2025 में बलूचिस्तान में यात्री ट्रेन का अपहरण किसने किया? जो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन को हाईजैक किया गया है, ये किस संस्था ने किया? पाकिस्तानी सेना, तालिबानी लड़के, बलूच लिबरेशन आर्मी, विदेशी आतंकवादी। तो ये किसके द्वारा किया गया? BLA, यानी बलूच लिबरेशन आर्मी। ठीक है, विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, BLA के द्वारा। सशस्त्र आतंकवादियों ने 11 मार्च 2025 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक यात्री ट्रेन का अपहरण कर लिया। हमलावरों की पहचान बलूच लिबरेशन आर्मी BLA के सदस्यों के रूप में की गई है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? ये मॉरिशस का सर्वोच्च पुरस्कार जो है, इसका नाम क्या है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन। ये किसको मिला है? डॉक्टर एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी। तो ये किसको मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, रिलायंस जियो किस कंपनी की सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा भारत में ला रहा है? जियो जो है वो कैसी सैटेलाइट इंटरनेट की सेवा ला रहा है? वनवेब, स्टारलिंक, अमेजन क्वाइपर, गूगल लून। तो कैसी सेवा ला रहा है? स्टारलिंक, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। स्टारलिंक। भारत के एक प्रमुख दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने 12 मार्च 2025 को घोषणा की है कि उसने देश में स्टारलिंक की सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं को लॉन्च करने के लिए एलन मस्क की स्पेस एक्स के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। ठीक है, तो कौन सी सेवा, इंटरनेट सेवा भारत में लॉन्च होगी? स्टारलिंक। किसके साथ? स्पेस एक्स के साथ। चलिए, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन हैं? जेफ बेजोस, बिल गेट्स, एलन मस्क, सुंदर पिचाई। तो कौन है? एलन मस्क। स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क जी हैं, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन करा, इंडिया वेब 3 लैंडस्केप रिपोर्ट मार्च 2025 के अनुसार 2024 में कितने भारतीय डेवलपर्स गिटहब से जुड़े? 3.2 मिलियन, 4.7 मिलियन, 5.5 मिलियन, 6.1 मिलियन। तो ये कितने हैं? 4.7 मिलियन, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। भारत तेजी से वेब 3 में एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। एक रिपोर्ट का अनुमान है कि यह 2028 तक वेब 3 डेवलपर्स के लिए सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा। ठीक है, तो कितने मिलियन लोग जुड़े हैं इससे? 4.7 मिलियन लोग। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? टोक्यो जापान, नई दिल्ली भारत। पैरा एथलेटिक्स कह रहा ना,
सिडनी ऑस्ट्रेलिया, लंदन इंग्लैंड। तो ये पैरा एथलेटिक्स नई दिल्ली भारत में, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 पैरा एथलेटिक्स की दुनिया में एक ऐतिहासिक आयोजन होने वाला है। यह आयोजन कब होगा? 11 से 13 मार्च तक भारत के नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजन इसका किया जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है। ये जो मार्च 2025 में अभी घोषित किया गया है माधव राष्ट्रीय उद्यान को, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, इंदौर। तो ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है। ठीक है, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ये माधवराव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। भारतीय संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग कब शुरू हुआ? 13 फरवरी 2025, 10 मार्च 2025, 4 अप्रैल 2025, 26 जनवरी 2025। तो भारतीय संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग जो है ये 10 मार्च को शुरू हुआ, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 10 मार्च 2025। भारतीय संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च 2025 को शुरू हुआ और 4 अप्रैल 2025 तक चलने वाला है ये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। CISF स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? CISF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 10 मार्च को, 2 अक्टूबर को। तो CISF का स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 मार्च को, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। CISF स्थापना दिवस 1969 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 10 मार्च को मनाया जाता है। फिर कह रहा भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? 26 जनवरी से 1 फरवरी, 4 मार्च से 10 मार्च, 14 अप्रैल से 20 अप्रैल, 15 अगस्त से 21 अगस्त। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 4 मार्च से 10 मार्च के बीच मनाया जाता है, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। सुरक्षा जागरूकता और दुर्घटना रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए 4 मार्च से 10 मार्च 2025 तक भारत में 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। ये किस नंबर का राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मिशन होगा? 54वां। ठीक है। 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का विषय क्या था? बेहतर कल के लिए लैंगिक समानता, महिलाओं को सशक्त बनाना, दुनिया को बदलना, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार समानता सशक्तिकरण, नेतृत्व में महिला समान भविष्य प्राप्त करना। तो 8 मार्च को जो महिला दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसका विषय थीम क्या था? सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार समानता और सशक्तिकरण। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी विकल्प। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का विषय सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार समानता और सशक्तिकरण था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। मार्च 2025 में कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो कनाडा के नए पीएम के रूप में किसे चुना गया? जस्टिन ट्रूडो, मार्क कार्नी, पियरे पोलिवरे, क्रिस्टिया फिनलैंड। तो किसे चुना गया? कौन होंगे अगले प्रधानमंत्री? मार्क कार्नी, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, मार्क कार्नी। ठीक है, विकल्प बी। मार्क कार्नी को कनाडा का लिबरल पार्टी का नया नेता चुना गया है और वे जल्द ही प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वो जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे, जिन्होंने जनवरी में इस्तीफा दे दिया था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किस क्रिकेट टीम ने जीती? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीता है? भारत ने। किसको हरा के? उपविजेता कौन रहा? न्यूजीलैंड। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी के आपको दो चीज याद रखने हैं, विजेता और उपविजेता।
तो विजेता कौन था? भारत। उप विजेता कौन है? न्यूजीलैंड। तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन है संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर XII मतलब 12, खंजर 12 का 12वां संस्करण। खंजर का कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण 10 मार्च 2025 को किन दो देशों के बीच शुरू हुआ? भारत और पाकिस्तान, भारत और किर्गिस्तान। तो खंजर किसके किसके बीच आयोजित होता है? भारत और रूस, भारत और नेपाल। तो खंजर जो है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होता है। ठीक है, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, भारत और किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण 10 मार्च 2025 को किर्गिस्तान में शुरू हुआ और 23 मार्च 2025 तक ये 14 दिनों तक चलेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद।